कोई भी इंसान अगर किसी कंपनी में काम करता है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सैलरी। एम्प्लॉयर को उसके बदले में सर्विसेज मिलती हैं और एम्प्लॉय को उसके बदले में सैलरी मिलती है। अब ये सैलरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इंटरव्यू के टाइम पे ही इसका डिस्कशन हो जाता है। अब जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं वो तो धीरे धीरे करके समझ जाते हैं, लेकिन जो लोग फ्रेशर होते हैं और जिनकी पहली जॉब होती है उनके साथ होता है धोखा। अब धोखा मतलब ये नहीं कि कोई इलीगल एक्टिविटी होती है। धोखा मतलब ये जो पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर है इसकी इंफॉर्मेशन ना होना, इसका फायदा कंपनीज उठाती हैं। अब इस सैलरी स्ट्रक्चर की समझ ना होने की वजह से एक एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी डिडक्शन का नुकसान झेलना पड़ता है। और इसको समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है या फिर अलग अलग बेनिफिट और अलाउंसेस समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल 3 चीजें समझनी है: सीटीसी, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी। सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी। मान लीजिए आपके घर पे किसी काम की जरूरत पड़ गई है और आपको एक मैकेनिक की जरूरत है। अब मैकेनिक का जो घर है वो आपके घर से 1 घंटे की दूरी पे है। अब मैकेनिक को आपके घर पे पहुंचने पे 1 घंटा लग रहा है, फिर आपके घर पे काम करने में 1 घंटा लग रहा है, फिर वापस अपने घर जाने में 1 घंटा लग रहा है। अब मैकेनिक कह रहा है कि मुझे तो आपके काम के लिए 3 घंटे लग गए और आपके हिसाब से उसने 1 घंटे में काम किया है। तो ये जो डिफरेंस होता है यही डिफरेंस सीटीसी और इन हैंड में होता है। सीटीसी में कंपनी हर वो कॉस्ट इंक्लूड करती है जो एक एम्प्लॉय के ऊपर लगती है, जैसे कि सैलरी। कुछ कंपनीज फूड प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनीज कैब प्रोवाइड करती हैं। जो आप एक कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी लेके आते हैं उसकी भी कॉस्ट कुछ कंपनीज इंक्लूड कर लेती हैं। तो कुल मिला के जो पूरा ओवरऑल पैकेज है उसको बड़ा दिखाने के लिए, ज़्यादा दिखाने के लिए कंपनीज अलग अलग चीज़ें ऐड करती हैं। सीटीसी कोई लीगल टर्म नहीं है। इसको अकाउंटेंट्स पहले कंपनी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे पैकेजेस को बड़ा दिखाने के लिए एचआर ने इसको ऑफर लेटर में भी इंक्लूड कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब आप पीएफ, ईएसआई ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं ऑफर लेटर में तो इनके रेट चेंज होते रहते हैं। जैसे लॉकडाउन में 12% से 10% हो गया था पीएफ, और ईएसआई भी कभी कभी 6.5 से 4% हो जाता है। तो उस टाइम पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, इसका ब्रीच होता है। दूसरी चीज, जब सीटीसी में कंपनी हर एक चीज इंक्लूड कर रही है तो एम्प्लॉय भी सिर्फ 8 और 9 घंटे काम नहीं करता है कंपनी के लिए। उसको घर से तैयार होकर ऑफिस पहुंचने में भी टाइम लगता है, फिर ऑफिस से घर पहुंचने में टाइम लगता है। तो वो सारी चीजें वो वर्किंग आवर्स में नहीं दिखाता है, इसलिए इस चीज को बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। और इंटरव्यू के टाइम पे आप कभी भी सीटीसी पे नेगोशिएट मत करिए। कंपनीज के पास एक्सपर्ट लेवल के एचआर और नेगोशिएशन टीम होती है जिनकी फुल टाइम जॉब होती है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपसे नेगोशिएट करके कंपनीज का फायदा कराना। और अगर आप सैलरी ब्रेकअप देखे बिना सिर्फ सीटीसी पे नेगोशिएशन करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे तो ये अच्छा आइडिया नहीं है। आपको हमेशा ग्रॉस और नेट सैलरी पे ही नेगोशिएशन करना चाहिए। और नेट सैलरी वो सैलरी होती है कि टीडीएस, पीएफ ये सारे डिडक्शन होने के बाद आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा उसको नेट सैलरी कहते हैं। तो आप जब भी सैलरी नेगोशिएट करें ग्रॉस और नेट पे ही करें। और कुछ चीज़ों को आपको कंसिडरेशन में रखना होगा जब आप नेगोशिएट कर रहे हो कंपनीज से। एक एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज एम्प्लॉयर वाला पार्ट भी एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट कर लेती हैं। तो आपको सैलरी के ब्रेकअप में ये पीएफ वाले पार्ट में ये चीज भी देखनी है। दूसरी चीज है परफॉर्मेंस बोनस। एक कंपनी की नजर में आप कब परफॉर्मर कहलाएंगे इस चीज को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ कंपनीज मेडिकल इंश्योरेंस बल्क में खरीदती हैं बहुत ही सस्ते में और आपके ऑफर लेटर में उसको ज्यादा दिखाती है। अलग अलग टैक्सेस बचाने के लिए कंपनीज बहुत सारे अलाउंसेस दिखाने लगती हैं। एक एम्प्लॉय जिसकी 8,000 सैलरी है, जिसका कोई टीडीएस नहीं कटना है, उसके भी 8-8, 9-9 अलाउंसेस दिखा रखे होते हैं। जबकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं ज्यादा से ज्यादा अलाउंसेस दिखाने वाली, ये तुरंत बंद होनी चाहिए। ये सारी चीजें लेबर लॉ में लूप होल निकाल के बहुत ही लीगल तरीके से दिखाई जाती हैं। तो अगर आप इसके खिलाफ कंप्लेन भी करेंगे तो आपको कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई कंपनी बहुत ही ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही है तो आप लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे जैसे लोगों की प्रेफरेंसेस रिमोट जॉब्स की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जॉब्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और इन सब चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स एक ऑल इन वन कंप्यूटर साइंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि पढ़ाई से लेकर प्लेसमेंट तक हर एस्पेक्ट में आपकी मदद कर सकता है। इसमें कई सारे कोर्सेज हैं जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज, जो कि आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलवाने में मदद कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे हैव स्ट्रक्चर्ड टॉप क्वालिटी कंटेंट एट एन अफोर्डेबल प्राइस। और जॉब पोर्टल्स के साथ आपको चांस मिलता है अप्लाई करने के लिए अमेजॉन और जेनपैक्ट जैसी कंपनियों में। और आपको किसी भी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना हो तो आपको गीक्स फॉर गीक्स पे मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू लर्न फॉर फ्री यू कैन वॉच वेबिनार्स एंड वर्कशॉप फ्रॉम द यूट्यूब चैनल ऑफ गीक्स फॉर गीक्स। So choose wisely and start your coding experience with the right platform.